गणित के कुछ अंश, कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं अपने वीडियो में फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, तो जय हिंद टू ऑल। बीच में मेरा कुछ वीडियो जो है मैं बना नहीं पा रहा था समय के अभाव के चलते, जिसके चलते मैं वीडियो डाल नहीं पाया। और हम लोगों ने पिछला वीडियो छोड़ा था बेसिक गणित पे, बेसिक्स कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में छोड़ा था। उसी को हम थोड़ा सा आगे कैरी आउट करते हैं, फिर आगे दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो आप ये देखें, नेक्स्ट वीडियो मेरा जो फ्रैक्शन का ही कुछ पार्ट था जो बचा था, उसको मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए ये वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं क्या है भिन्नों का योग या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके दो कंडीशन है आपको, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। देखिए मैं ये सब लिख दिया हूँ पहले से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। मेरा वीडियो शॉर्ट रहता है, 10-15 मिनट का कोशिश करता हूँ मैं बनाने का, उससे ज़्यादा नहीं। तो कंडीशन 1, जब सभी फ्रैक्शन के हर डिनोमिनेटर समान हो, वैसा फ्रैक्शन जिसके सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं, तो हम उसका हल कैसे करेंगे। जैसे 3/4, इसका मैंने एग्जांपल लेकर के आपको एक बताया है। 3/4, 2/4। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है दोनों जगह, तो 2 4 के बदले में 1 4 ले लेंगे, मतलब एलसीएम इसका निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 4 और 4 एलसीएम में आपको सेम डिजिट या उससे छोटे डिजिट से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और लास्ट में इसको क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रिजल्ट आएगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो जब हम फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों साथ में भी रहे क्वेश्चन में, तो निकालेंगे तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही आता है। और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर को केवल सम कर दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है। जो बीच में जो साइन रहेगा उसी के हिसाब से फंक्शन करेंगे। अगर बीच में प्लस है तो दोनों न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आ गया 5/4। यहाँ देखिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। जब न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर छोटा रहे, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 4 से 5 को डिवाइड करके ऐसे करके ये आंसर आएगा। जो डिविजर, जो क्वोशेंट आता है आपको, जो शेष रहेगा वो नीचे रहेगा, सॉरी शेष को छोड़ दो। कंडीशन 2, जब सभी फ्रैक्शन के हर अलग अलग हों। यहाँ देखिए 1/3 जैसे एग्जांपल दिया हूँ, 1/4, 1/6, तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन में तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अलग अलग रहने पे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस सेम है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ डिनोमिनेटर में जो अंक है उसका एलसीएम निकालिए। 3, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम 3, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट से तीनों में डिवाइड करेंगे। तो कोई 2 डिजिट में डिवाइड लगना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड किए तो 3 में नहीं लगेगा, तो 3 एज इट इज उतर गया। 2 से 4 में डिवाइड किए तो 2 2 जा 4, 2 से 6 में डिवाइड किया 2 3 जा 6। अब क्या है, 3 2 बार है तो 3 से यहाँ डिवाइड किए, 3 1 जा 3, 2 में नहीं लगेगा, 2 ऐसे आ जाएगा, 3 1 जा 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। एलसीएम बराबर होता है 2 × 3 × 2 × 1 × 1। ये टोटल को हल करने से 12 आ गया। मतलब इन तीनों का एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्त, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो 12 आ जाएगा। एलसीएम पे एक क्लास बाद में हम लोग डालेंगे, करेंगे उसको। अब हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन करेंगे, ये पूरे का, ये डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 3 से 12 को डिवाइड करिए आप। 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल होगा, तो ये जो आएगा रिजल्ट उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 4 1 जा 4, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन पड़ेगा, माइनस रहता तो माइनस पड़ता। अब इसका फंक्शन करना है, इसमें भी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, 3 1 जा 3,
बीच में फिर प्लस साइन है तो प्लस का साइन पड़ेगा। अब इसका फंक्शन करेंगे इस फ्रैक्शन का, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 1 जा 2, इस तरह आ गया। ये तीनों का सम कर दीजिए 9/12, ये आपको आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसको भी हल कर सकते हैं। यहाँ बीच में माइनस है तो उससे नहीं घबराना है, माइनस जहाँ पर जो साइन है वही साइन यहाँ बैठता चला जाएगा। देखिए आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये एक एग्जांपल लिया हूँ जस्ट, a/b इंटू c/d। अगर ऐसा कोई भी अंक आपको रहे 2/3, 4/5, 100/200, 400/500, कुछ भी रहे आपको, तो जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है फ्रैक्शन का तो सिंपल ही है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। अगर वो कुछ कॉमन डिजिट रहेंगे तो उसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अब डिवाइड की बात आती है, जब फ्रैक्शन का डिवाइड किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ये थोड़ा चेंज है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया जाता है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये डिजिट रिवर्स हो जाता है। डिवाइड के बाद का जो डिजिट है वो आपको रिवर्स हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा। अब इसको सेम ऊपर वाले प्रोसेस जैसा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये डिवीजन का प्रोसेस है। ये ABCD जो है ए वेरिएबल माना हुआ है, प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया। इस पे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कहीं भी हो 12/15 डिवाइड 16/18, इसको आप सॉल्व करके देखें। ये डिवीज़न को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रैक्शन का कंपैरिजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको सभी जगह क्वेश्चन एग्जाम्स में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रहते हैं। इसका तुलना करके आप कैसे छोटे बड़े फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बाकी हम इसको देखते हैं। देखिए बीच में मेरा कुछ वीडियो कुछ दिनों से नहीं डाल पाया था मैं, समय के अभाव के चलते, सो मैं फिर से समय निकाल करके वीडियो लेकर के अपने चैनल पर उपस्थित हो गया हूँ। बाकी अभी तो जो समाज में चल रहा है, देखिए रामलला का स्थापना हो गया, उसके बाद हम लोग आपस में आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। तो आपने ज़रूर उसको एंजॉय किया होगा। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन का, जिसमें आपको सभी तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको मिल जाएंगे। इसको हम 4 विधि से 4 टाइप्स द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं तिरछा गुणन विधि हिंदी में, बाय LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त्य निकाल करके, और अंश और हर का अंतर द्वारा, अंश और हर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो पोजीशन है उसका वैल्यू देख करके हम पता लगा सकते हैं। और 4th है डिवाइड द्वारा, भाग दे करके हम उसको पता लगा सकते हैं कि कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन फ्रैक्शन बड़ा है। चलिए हम देखते हैं इसको। अब बारी बारी से हम चारों को समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला जो विधि था उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मैंने फ्रैक्शन दिए हैं, इसमें कौन सबसे बड़ा है ये आपको निकालना है। देखिए पहला दोनों का कंपेयर करेंगे हम, 25/31 और 19/24 को, 25/31, 19/24। इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसका ऊपर में लिखा ही हुआ विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करेंगे। 25 में 24 से गुना किए इधर लिखें, 31 से 19 से गुना किए 31 में इधर लिखें। ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये मल्टीप्लिकेशन इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, मतलब इसके बदले में 600 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 31 और 19 को, तो 589 आया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों में कौन बड़ा है, तो 600 बड़ा है। देयरफॉर 600 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 25/31 को। तो 25/31 जो है 19/24 से बड़ा हो गया, क्योंकि 600 बड़ा था मल्टीप्लाई करने से। अब दूसरा क्या करेंगे, इस 25/31 को, ये दोनों में तो ये बड़ा आ गया। अब इसको इससे तीसरे भिन्न से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, सेम वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 25/31
और 16/19, ये दोनों को भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इधर करें ऐसे और इधर ऐसे, तो 19 में 25 से 19 का गुना 25 में करेंगे तो ये इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए ये परिभाषित होगा। तो गुना करने से 475 आया, इधर मैंने लिखा हूँ। अब जो 31 से 16 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 496। ये 496 और 475 में 496 बड़ा है, 496 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ 496 16/19 वाले फ्रैक्शन के लिए आया था, तो 16/19 जो है बड़ा हो गया किससे, 25/31 से। अब देखिए 3 फ्रैक्शन थे, तीनों में 16/19 बड़ा हो गया। अब ये चौथे से इसका तुलना कर देंगे, 16/19 और 21/27, ये हो गया आपको थर्ड वाला, थर्ड कंपेयर। इसमें भी आपको ऐसे ही क्रॉस गुना करिए, तो 16 और 27 को मल्टीप्लाई किए, 19 और 21 को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 432, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 399, दोनों में बड़ा 432 है। देयरफॉर 432 16/19 के बदले आया था, इसके बदले में आया था, देयरफॉर 16/19 बड़ा हो गया 21/27 के। तो इसका मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में 16/19 सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। पेन का केवल छोटा मोटा कैलकुलेशन यूज करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अभी चलिए हम दूसरा एलसीएम मेथड देखेंगे। इस फ्रैक्शन पर उपस्थित दिए गए टॉपिक को आप देखें, समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे विस्तृत पूर्वक बताने की कोशिश किया हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।